अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उसके फजल से उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का मौजू है खुतबा हिज्जतुल विदा। जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था कि मैं इस मौजू पे भी एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिर मैं नहीं बना सकी। तो मैंने सोचा कि आज इसी मौजू पर वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ अपनी आरा आप कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए मुझसे शेयर कीजिए। मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरी हौसला अफजाई होती है। और प्लीज़ बताया कीजिए कि किस मौजू पर मैं वीडियो बनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पूरे अरब में दीन इस्लाम की शुआएँ फैल गईं, अरब के कबाइल फ़ौज दर फ़ौज दीन इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए और कुफ्र व शिर्क के अंधेरे छट गए, तो इस्लामी रियासत का क़याम अमल में आ गया और हर तरफ इस्लाम का बोलबाला हो गया और एक ऐसी जमात तैयार हो गई थी जो दीन को पूरे आलम में पहुंचाने का फरीज़ा अदा कर सकती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि उम्मत मुसलमा को शरीयत, अखलाक और इस्लाम के बुनियादी असूलों के बारे में बताया जाए। तो इस मकसद के लिए हज से बेहतर कोई इज्तिमा मुमकिन नहीं था। चुनांचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि इस साल यानी 10 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अदा फरमाएंगे। सारे अरब में इसकी इतला कर दी गई और पूरे अरब से मुसलमान इकट्ठा होना शुरू हो गए। तकरीबन 1.25 लाख सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इस मरतबा हज का फरीज़ा अदा किया। क्योंकि यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज था, इसलिए यह खुतबा हज्जतुल वदा के नाम से मशहूर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर जो खुतबा दिया उसे खुतबा हज्जतुल वदा कहा जाता है और इस पर ही हमारे इस्लाम की बुनियाद है। और इस मौका पर तकमील दीन का ऐलान भी हुआ और इस हज के 3 माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए। तो मैं आप लोगों को खुतबा हज्जतुल वदा के उन्वानात बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से अहकाम बयान किए गए। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरी बात गौर से सुनो। मेरा ख्याल है कि शायद इस साल के बाद मैं तुमको इस जगह ना मिल सकूं। तो इसमें आपने माशरती अहकामात, माशी इस्लाहात, सियासत के मुतल्लिक़ हिदायत, दीन इस्लाम से मुतल्लिक़ हिदायत, तकमील दीन के बारे में, सब के बारे में इरशाद फरमाया। जाहलियत की मुफाहरत पहला उन्वान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबरदार ज़माना जाहलियत की तमाम रस्में मेरे कदमों के नीचे रोन दी गई हैं। ज़माना जाहलियत के तमाम खून मुआफ़ हैं। सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। लोगों, बेशक तुम्हारा रब एक और बेशक तुम्हारा बाप एक है। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, सुर्ख को स्याह पर और स्याह को सुर्ख पर, काले को सफ़ेद पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवा के सबब। औरत के हकूक़। औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहो। ऐ लोगों, तुम्हारी औरतों पर तुम्हारे कुछ हकूक़ हैं जिस तरह तुम पर उनके हकूक़ हैं। ग़ुलामों के हकूक़। तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं। तुम जो कुछ खाओ उन्हें भी खिलाओ और जो पहनते हो उन्हें भी पहनाओ। जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों खूब अच्छी तरह समझ लो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सब मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। लोगों, तुम्हारे खून, माल और तुम्हारी इज़्ज़तें एक दूसरे पर ऐसे ही मोहतरम हैं जैसा कि तुम्हारे लिए आज का दिन, ये शहर और ये हुर्मत वाला महीना मोहतरम है। माशी इस्लाह, सूद की हुर्मत। दौर जाहलियत का हर सूद माफ़ है। इस कानून की इब्तदा भी मैं अपने ख़ानदान से करता हूँ और अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद माफ़ करता हूँ। कर्ज़ की अदायगी। इरशाद फरमाया, कर्ज़ अदा किया जाएगा, मानते वापस की जाएंगी, ज़ामिन तावान का ज़िम्मेदार है। और मज़ीद इरशाद फरमाया, अगर कोई नकटा और स्याफ़ाम हबशी ग़ुलाम भी तुम्हारा अमीर बना दिया जाए और वो किताब अल्लाह यानी कुरान मजीद के मुताबिक तुम्हारी रहनुमाई करे तो तुम पर उसकी अतात लाजिम है। ऐ लोगों, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, बेशक बेशक बेशक, और तुम्हारे बाद अब कोई नई उम्मत नहीं। मैं तुम्हें एक नेमत छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम मजबूती से इसे थामे रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे, और वह नेमत अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। मज़ीद इरशाद फरमाया, लोगों मज़हब में गलू और मुबालगा से बचो, क्योंकि तुमसे पहली बहुत सी कौमें मज़हब में गलू के सबब बर्बाद हो गई। यानी कि अपनी तरफ से मज़हब में इजाफ़ा करना, अपनी तरफ से बातें शामिल करना,
یہ غلو اور مبالغہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج کے دور میں یہ بہت زیادہ ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو اصل میں دین اسلام ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تکمیل دین، اللہ تبارک تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر تکمیل دین کے بارے میں آیت نازل فرمائی۔ اس کا ترجمہ درج ذیل ہے: آج تمہارا دین مکمل ہوا، میں نے تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور میں تم سے تمہارے اس دین کی وجہ سے راضی ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں میری بات ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ جن کو میرا یہ پیغام پہنچے گا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھیں گے جو اس وقت سننے والے ہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر میرے بارے میں پوچھا جائے تو تم کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر عرض کیا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت کو پوری طرح ادا کر دیا اور اللہ کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچا دیا اور نصیحت کر دی۔ پھر سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے تیرا پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع کے احکامات، اور اس پہ پورے دین اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ ہمارے مذہب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور کوشش کریں کہ ان پر عمل کریں۔ جو بھی شخص جس حوالے سے بھی اس دنیا میں موجود ہے تو اسے چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ان پر عمل کرنے میں ہی راہ نجات ہے اور ہمارا دین اسلام تب بھی مکمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ خطبہ حجۃ الوداع بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو پلیز اپنی آراء کامنٹ باکس میں دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔